चलिए, अब सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जो हम कंसेप्ट पढ़े थे वेविक और मेथड के द्वारा इन इक्वेशन को सोल्व करने का, उसी के आधार पर 3 और सवाल है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और अब हमको सिस्टम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन और 2 इन इक्वेशन एक साथ दिया हो तो उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं उसको भी जानेंगे। और पिछले आधार पर यानी पिछले कंसेप्ट के आधार पर जो सवाल है उसको भी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 3 नंबर। पहले सवाल है क्या है 3 नंबर। x/1 बटा x + 3 लेस देन 2 क्या है लेस देन 2। ठीक है, अब देखिए x + 1 लेस देन 2 × x प्लस क्या होगा x + 1 लेस देन 2 × x + 3। तो x + 1 लेस देन 2x + 6 हो जाएगा। चलिए, अब x - 2x + 1 -6 लेस देन 0। आगे -x -5 लेस देन 0 यानी x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस आया और माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो क्या आया x इज ग्रेटर देन -5 यानी x बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी। -5 टू इंफिनिटी क्या होगा -5 टू इंफिनिटी। अब अगला सवाल क्या है अगला सवाल है 4 नंबर। 2x - 7 बटा x - 5 लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन और इक्वल टू 3। तो चलिए 2x - 7 लेस देन 3 × x - 5 कितना हो जाएगा 2x - 7 लेस देन 3 × x - 5। तो 2x - 7 लेस देन 3x - 15। आगे देखिए 2x - 3x - 7 + 15 लेस देन और इक्वल टू 0। 2x - 3x - 7 + 15 लेस देन और इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा -x + 8 लेस देन और इक्वल टू 0। -x + 8 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आगे देखिए -x इज लेस देन -8। अब क्या करते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसलिए x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। क्लोज इंटरवल इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। चलिए अब थर्ड नंबर यानी फिफ्थ नंबर सवाल है x/x - 2 ग्रेटर देन 1/x + 3। 1/x + 3 और इस इनइक्वालिटी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो हो जाएगा x/x - 2 -1/x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x/x - 2 -1/x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए x - 2 into x + 3 ग्रेटर देन 0 और यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा x × x + 3 यहाँ 1 × x - 2 क्या आ जाएगा x - 2। ये हो जाएगा x² + 3x -x + 2
बटा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू बटा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ देखिए अगर ए पॉजिटिव हो और डी का मान क्या हो? जीरो, लेस देन जीरो। डी का मान क्या हो? लेस देन जीरो। तो इसका डी निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो कितना होगा? फोर माइनस एट, कितना आ गया? माइनस फोर। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is equal to 1 greater than 0 and d is less than 0। so इसलिए यह टोटल वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0 यानी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको हम फिर अच्छे तरीके से समझाते हैं। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो क्या हो? पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी लेस देन जीरो हो तो वह टोटल एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके। और वहीं अगर ए नेगेटिव हो जाए, ए क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए और डी लेस देन जीरो हो जाए तो वह टोटल एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स किसी भी मान के लिए अगर चार का मान लेते हैं, माइनस टू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। चलिए ये पॉजिटिव हो गया और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। क्या हुआ? एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो इसको लिख सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये x माइनस टू हुआ और x प्लस थ्री हुआ और ग्रेटर देन जीरो हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब आप समझिए, चार ले ले, पांच ले ले, कोई कांस्टेंट ले ले, तो उससे इस इक्वेशन का कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें इन दोनों लीनियर एक्सप्रेशन के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो क्या होगा? x बराबर टू। अब इसको हम क्या करते हैं? क्या नंबर लाइन बना देते हैं। एक होगा दो और एक होगा तीन, एक होगा दो और एक होगा तीन। ध्यान रहे कि x का मान दो नहीं हो सकता है और x का मान माइनस तीन नहीं हो सकता है। एक दो होगा और एक माइनस तीन होगा, एक दो होगा और एक माइनस तीन होगा, एक दो होगा और एक माइनस तीन होगा। तो x का मान दो नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो हो जाएगा, x का मान माइनस तीन भी नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो हो जाएगा। चलिए तो x का मान, और ये तो होगा पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग्स टू हमें क्या करना है? ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, तो यहाँ का मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री, माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन टू से इंफिनिटी, यूनियन टू से इंफिनिटी। क्या हुआ? यूनियन टू से इंफिनिटी। यहाँ भी पॉजिटिव आया और यहाँ भी पॉजिटिव आया, तो क्या हुआ? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन टू से पॉजिटिव, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन टू से इंफिनिटी। चलिए अब इस तीनों सवाल को हम क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। इस तीनों सवाल को क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। अब देखना है कि सिस्टम ऑफ
इनइक्वेशन यानी 2 या 3 इनइक्वेशन एक साथ दिया हो तो उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो था पहला सवाल है 2 इंटू 3x-1 लेस देन 3 इंटू 4x+1 प्लस 60। तो हो जाएगा 6x-2 इंटू 12x प्लस 3 प्लस 60। तो 6x माइनस 12x हो जाएगा यहाँ -2 आया माइनस 19 आया लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। 6x माइनस 12x -2 माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना आया 6x माइनस 12x तो हो जाएगा माइनस 6x और ये हो गया -21 लेस देन 0। तो 6x प्लस 21 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -1/6 -1/6 इसलिए x ग्रेटर देन -7/2 x इज ग्रेटर देन -7/2 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6 इसलिए x बिलोंग टू -7/2 से इंफिनिटी -7/2 से इंफिनिटी। और दूसरा इक्वेशन है 4 इंटू 2 प्लस एक्स लेस देन 3x प्लस 8 3x प्लस 8 तो कितना आया 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8। चलिए कितना आया 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8 तो 4x है और यहाँ 3x है तो माइनस प्लस x हो जाएगा तो x क्या आया x आई 8 है और इधर 0 हो गया क्या हो गया x इज लेस देन 0 x इज लेस देन 0 यानी x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तो दो आया। तो चलिए यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया -7/2 और एक में x का क्या वैल्यू आया -7/2 से इंफिनिटी यहाँ से लेकर क्या इंफिनिटी तक कहाँ तक इंफिनिटी तक और यहाँ ओपन इंटरवल है क्या है ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ क्या होगा ओपन डॉट होगा क्या होगा ओपन डॉट यहाँ देखिए माइनस इंफिनिटी से 0 क्या आया माइनस इंफिनिटी से 0 और यहाँ भी क्या होगा ओपन डॉट होगा क्या होगा ओपन डॉट होगा और हमें दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है यानी x का जो भी वैल्यू आएगा वह इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों का कॉमन पार्ट लेते हैं क्या करते हैं कॉमन पार्ट लेते हैं। तो एक है -7/2 से इंफिनिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दोनों में कॉमन क्या है ई वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसलिए x बिलोंग टू -7/2 से 0 -7/2 से 0 ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ भी ओपन डॉट है और यहाँ भी ओपन डॉट है। अब है 2 नंबर यहाँ है 2 नंबर x² प्लस x -6 लेस देन 0 तो इसको हम श्रीधर आचार्य से भी निकाल सकते हैं x का मान -b प्लस माइनस रूट अंडर b²
4 गुना ए गुना सी -x बटा 2 गुना ए, तो 2 होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 ए इंटू सी, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 24 बटा 2, तो -1 प्लस माइनस 5 बटा 2, तो क्या आ जाएगा एक -1 प्लस 5 बटा 2 और एक आया -1 माइनस 5 बटा 2, यानी ई हो गया 2 और ई हो गया -3। क्या हो गया 2 और -3, तो x का 2 वैल्यू आया, एक 2 और एक -3, तो हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि x -2 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, x -2 और x प्लस 3, ठीक है। और ऐसे भी एक्स स्क्वायर इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही के बराबर आएगा। विश्वास नहीं तो गुना करके देख लीजिए, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x और -6, तो एक्स स्क्वायर प्लस x और -6, ठीक है। चलिए, तो x -2 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इसके लिए नंबर लाइन खींचना है, इसके लिए नंबर लाइन खींचना है। एक आया 2 और एक या -3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हमें लेस देन 0 देखना है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच नेगेटिव तो यहाँ है, तो x बिलोंग टू -3 से 2, x बिलोंग टू -3 से 2, और यहाँ केवल लेस देन है इसलिए ओपन इंटर, इसलिए ओपन इंटर। आगे देखिए एक और है, x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन -2, इसलिए x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -2 और यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। एक और है एक्स स्क्वायर -x -2 ग्रेटर देन 0, तो इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 ग्रेटर देन 0। अब ई हो गया -x और गुना करने का आ गया -2x स्क्वायर, सही है। चलिए, तो क्या हुआ x इंटू एक्स -2 माइनस +1 इंटू एक्स -2 ग्रेटर देन 0, क्या होगा x -2 x इंटू एक्स -2 प्लस 1 x -2 ग्रेटर देन 0। आगे देखिए x -2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्या होगा x -2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो दो वैल्यू आया x का, एक 2 और एक -1, एक 2 एक -1 और एक 2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव लेना है तो x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -1 -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो हमें 3 आया, एक ई आया, एक और था एक्स स्क्वायर -6 और एक यहाँ आया 2, एक पहला से कितना आया ई वाला, दूसरा से ई वाला और 3 वाला। चलिए, अब तीनों को हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर सजाते हैं, तीनों लक्ष्यों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इसमें है -3 और 2, तो ई हो गया -3, 2 है, 2 यहाँ भी है -1, तो -1 यहाँ होगा, यहाँ -2 है तो -2 यहाँ होगा,
चलिए, और 2 भी है, 2 है, 2 पहला है -3 से 2, -3 से 2, -3 से 2, और दोनों पर ओपन इंटरवल, यहाँ ओपन डॉट होगा और यहाँ भी ओपन डॉट होगा। चलिए, उसके बाद है -∞ से -2, -∞ से -2, और यहाँ क्लोज यानी सॉलिड डॉट होगा। उसके बाद है -∞ से -1, -∞ से -1, -∞ से -1 ओपन डॉट होगा, क्या होगा, ओपन डॉट, और वह 2 से इंफिनिटी, यहाँ 2 से इंफिनिटी। और हमको क्या करना है, तीनों एक्स का वो वैल्यू ज्ञात कर रहा है जो तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। क्या करे, तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम कॉमन पार्ट लेंगे। तो कॉमन क्या है, ई वाला पार्ट कॉमन है, ई वाला, ठीक है। तो ई -3 है और ई -2 है। तो यहाँ 3 क्या है, ओपन इंटरवल है, 3 क्या है, ओपन इंटरवल है, -2, -∞ से -2 में 2 क्लोज इंटरवल पर है। अब फिर यहाँ -2 है, -2, अच्छा, -3 से 2 में भी -2 को क्लोज इंटरवल पर है, और -∞ से -2 में भी एक और है, -∞ से -1, -∞ से -1 में भी -2 क्या है, क्लोज इंटरवल है। इसलिए फुल एंड फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग टू -3 से -2, और यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज इंटरवल। यहाँ ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, ऑब्सेंट हो जा रहा है, और हमें क्या करना है, कॉमन पार्ट लेना है। लेकिन -2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसलिए यहाँ क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट